अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्राइस की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह फाइंड की जाती है। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते किसे हैं। सपोर्ट का मतलब है कि कहाँ से प्राइस ने ऊपर की तरफ जाना है। सपोर्ट का क्या मतलब है कि प्राइस ने कहाँ से ऊपर की तरफ जाना है। और रेजिस्टेंस का क्या मतलब है कि प्राइस ने कहाँ से नीचे की तरफ आना है। ये है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट कहाँ से ऊपर जाना है, रेजिस्टेंस कहाँ से प्राइस ने नीचे आना है। ये है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये आपने एक बात नोट कर ली। और दूसरी बात यह है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कभी भी एक लाइन की नहीं होती बल्कि एक एरिया की या एक जोन की होती है। एक एग्जैक्ट लाइन नहीं होती सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये दो बातें आपने नोट कर लेनी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड किस तरह की जाती है। तो जिस भी सिक्के की आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, सबसे पहले आपने उस सिक्के का नाम सर्च कर लेना है और फिर आपने मंथली टाइम फ्रेम में आ जाना है। ये अभी बिटकॉइन का सिक्का खुला हुआ है और एक महीने के टाइम फ्रेम में ये देख लें 1 मंथ लिखा हुआ है। इसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। तो इसमें आपने देखना है कि प्राइस कहाँ से नीचे गिरी है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे रेजिस्टेंस कि प्राइस कहाँ से नीचे गिरी है या नीचे गिरना शुरू हुई थी। तो अभी आपको क्या नज़र आ रहा है, प्राइस कहाँ से नीचे गिरना शुरू हुई थी। प्राइस यहाँ से नीचे गिरना शुरू हुई थी। ये हो गई एक रेजिस्टेंस। अब दूसरी रेजिस्टेंस आप किस तरह फाइंड करेंगे। और प्राइस कहाँ से नीचे गिरना शुरू हुई है, प्राइस ने यहाँ से गिरना स्टार्ट लिया था। ये दो आपने देख लिया। अब तीसरा, प्राइस ने कहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट किया था, प्राइस ने ये देखें यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट किया। ये आपने 3 रेजिस्टेंस से निकाल ली। अब आप इसको 1 वीक के चार्ट में चले जाएंगे, यानी कि एक हफ्ते के चार्ट में, ताकि ये मज़ीद वाजिया हमारे पास एग्जैक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल आए। अब ये देखें, मैंने आपको शुरू में कहा था कि प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो एक चार्ट एक लाइन की नहीं होती। अब यहाँ पे देखें आप, ये देख लें यहाँ पे, अगर हम ये एग्जैक्ट लाइन मार्क करते, ये वाली है जो मैंने मार्क की हुई है, यहाँ पे प्राइस इससे ऊपर गई है थोड़ी सी, लेकिन फिर नीचे की तरफ आ गई दोबारा से। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो एक लाइन की नहीं होती, एक जोन की होती है। ये बात मैं आपको समझा रहा था, वो इसी वजह से कह रहा था कि एक लाइन की नहीं होती। ये एक रेजिस्टेंस आ गई हमारे पास, ये दूसरी रेजिस्टेंस आ गई हमारे पास, और वो तीसरी रेजिस्टेंस हमारे पास आ गई। अब इसको थोड़ा सा और रिफाइन कर देंगे हम। वो किस तरह, थोड़ा सा और एग्जैक्ट कर देंगे इसको हम, कि प्राइस ने एग्जैक्ट कहाँ से गिरना स्टार्ट लिया था। ये भी हो गया, अब ये भी हो गया। ये इस तरह आपने फाइंड करना है एग्जैक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। ये आपने रेजिस्टेंस फाइंड कर ली। अब आप देखेंगे सपोर्ट को कि सपोर्ट किस तरह फाइंड की जाती है। सपोर्ट में भी आपने सेम इसी तरह करना है। पहले आपने 1 मंथ के टाइम फ्रेम में चले जाना है, एक महीने के टाइम फ्रेम में, और देखना है कि प्राइस ने कहाँ से अप जाना शुरू किया था। प्राइस ने कहाँ से अप जाना शुरू किया था। तो आपको क्या नज़र आ रहा है, कहाँ से अप जाना शुरू हुआ था, प्राइस ने यहाँ से अप जाना शुरू किया था। ये देख लें, ये हो गई एक। सपोर्ट को मैं ग्रीन लाइन से शो कर देता हूँ और रेजिस्टेंस जो है वो रेड लाइन से शो हो रही है। यहाँ से अप जाना शुरू हुआ था। फिर कहाँ से अप जाना शुरू हुआ था, प्राइस ने यहाँ से जो रेड लाइन लगी हुई है, यहाँ पे मैं दूसरी लाइन भी मार्क कर देता हूँ, यहाँ से प्राइस ने अप जाना स्टार्ट लिया था। ये देख रहे हैं, यहाँ से प्राइस ने अप जाना स्टार्ट लिया था। इस तरह आपने सपोर्ट फाइंड कर ली। फिर आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस पर जाकर प्राइस किस तरह बिहेव कर रही है, यानी कि रेजिस्टेंस से प्राइस को नीचे आना चाहिए था। अब रेजिस्टेंस पे जाके आप उस सिक्के को देखेंगे, क्या वाकई ही वहाँ से वो सिक्का नीचे की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर तो वो सिक्का नीचे आ रहा है या आपको रेड कैंडल बनती हुई नज़र आ रही है, तो आपने जो कॉइन्स ख़रीदा होगा उसको आपने सेल कर देना है। या आपने सपोर्ट पे जो सिक्का ख़रीदा होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर सिक्का ख़रीदा है यहाँ पे क्योंकि ये सपोर्ट थी, और फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कर लें, आपने ये सपोर्ट मार्क की और जब प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आई तो आपने इस सपोर्ट पे, जब ये ग्रीन कैंडल बन गई, ये वाली ग्रीन कैंडल बन गई, ये जो मैंने मार्क की हुई है ये वाली,
ये ग्रीन कैंडल जब बन गई तो आपको लग गया कि सपोर्ट मैंने यहाँ पे मार्क की हुई थी और यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी बन गई, इसका मतलब कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी। और वही हुआ कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गई। फिर जब प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास आ गई तो रेजिस्टेंस के पास आके प्राइस ने क्या करना है, रेजिस्टेंस के पास प्राइस ने आके नीचे की तरफ आना है। तो आपने देखा कि यहाँ पे कैंडल किस तरह बिहेव कर रही है, प्राइस किस तरह बिहेव करी। यहाँ पे ये रेड कैंडल बन गई, आपको पता लग गया कि वाकई यहाँ से अब प्राइस नीचे की तरफ आएगी। तो आपने जो यहाँ पे बाइंग की हुई थी इस रेट पर, ये वाले ग्रीन कैंडल में, वो आपने यहाँ पे सेल कर दी। मतलब कि आपने अगर यहाँ पे बाइंग किया 38,000 के करीब, तो जब ये ऊपर गया रेड कैंडल बनी तो आपने 60 to $50 के करीब, $50,000 से $60,000 के करीब आपने वो अपनी बाइंग क्लोज कर दी। यानी कि आपने वो सिक्के प्रॉफिट में बेच दिए $20,000 के। जो भी आपने $20,000 का मूव आया उसमें आपने जितनी भी बाइंग की हुई थी आपने उसको सेल कर दिया। इसी तरह जब दोबारा प्राइस सपोर्ट के पास आएगी तो आपने देखना है कि यहाँ पे प्राइस को कैसा रिएक्शन मिलता है, क्या वाकई ही वहाँ पे उसको दोबारा से पंप मिलता है, यानी कि प्राइस ऊपर की तरफ पुश होती है कि नहीं। फिर आपने ये देख लिया कि वहाँ पे ये ग्रीन कैंडल देखें, यहाँ पे आया दोबारा से, प्राइस सपोर्ट आपने मार्क की हुई थी, फिर यहाँ से इसको पंप मिला। लेकिन इस दफ़ा इसको इतना बड़ा पंप नहीं मिला जितना पंप इसको इस दफ़ा मिला था। ये देख रहे हैं, पहली दफ़ा जब यहाँ पे आई तो इतना बड़ा पंप मिला, दोबारा जब यहाँ पे आई तो इतना बड़ा पंप नहीं मिला। क्यों? क्योंकि एक दफ़ा बायर्स यहाँ से इस प्राइस को ऊपर की तरफ ले गए थे, दोबारा वो बायर्स यहाँ पे नहीं बैठे थे, वो बायर्स नीचे की तरफ बैठ गए क्योंकि उनको पता लग गया कि यहाँ पे वो पावर नहीं रही हम में, इसीलिए वो प्राइस को इतना ऊपर की तरफ नहीं लेके जा सके। आपने कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे प्राइस को आते ही उसमें एंट्री नहीं लेनी, बल्कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे जब प्राइस आएगी वहाँ पे आपने वेट करना है और ये देखना है कि प्राइस वहाँ पे कैसा बिहेव करती है। सपोर्ट पे उसको ऊपर की तरफ रिएक्शन मिलना चाहिए और रेजिस्टेंस पे उसको नीचे की तरफ रिएक्शन मिलना चाहिए। अगर सपोर्ट पे उसको ऊपर की तरफ रिएक्शन नहीं मिलता तो आपने एंट्री नहीं लेनी, अगर रिएक्शन मिलता है तब आपने एंट्री लेनी है। इसी तरह रेजिस्टेंस पे अगर प्राइस नीचे की तरफ नहीं आती तब आपने एंट्री नहीं लेनी है, अगर प्राइस नीचे की तरफ आती है तब आपने एंट्री लेनी है। ये आपने पॉइंट नोट कर लेना है। बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है प्राइस की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड करने का। बिल्कुल इसी तरह आप हर तरह के कॉइन्स की सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। बहुत ही आसान लफ्ज़ों में मैंने आपको समझाया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पर पोस्ट होती रहेंगी। चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।